जाली प्रमाण पत्र या जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए अखबार में भी निकाला है कि ये ब्लैक लिस्टेड इनको किया जाए। ऐसे संवेदक को बार बार जब जाली सर्टिफिकेट है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है, फिर भी इन्हें निविदा दिया जा रहा है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये पुल पे जो उन्होंने पेपर लगाया है वो गलत है, फिर उनको उसमें हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया। लेकिन ये निविदा जिसकी जितेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं, ये पहले का मामला है, उसमें वो ही वॉज कॉम्पिटेंट, तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लोग कोर्ट जाएगा। दूसरे बार में जब उन्होंने दिया तो उनको पाया गया गलत, तो उनको हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। निविदाओं को रद्द करने का विचार रखते हैं और ऐसे अभियंता बार बार गलती कर रहे हैं तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है। अध्यक्ष महोदय, अगर ब्लैकलिस्ट होने के बाद इनको काम मिला होगा तो निश्चित रूप से सदन में करे, उस अभियंताओं को न निलंबित करेंगे, उनको कैबिनेट ले जाकर उनको बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बाद अगर काम मिला हो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान प्रश्नोत्तर काल में अपने सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अस्थामा से विधायक है और उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी के कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। दरअसल टेंडर का ये मामला है, टेंडर जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विधायक का कहना है कि उनको भी दिया जा रहा है, लेकिन मंत्री ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से पहले की जो निविदा थी वो काम चल रहा था, उसके बाद जो पुल को लेकर जो पेपर दिया गया उसको हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया है। इस पूरे मामले के जवाब देने के बाद फिर से विधायक ने सवाल उठाया है और दरअसल विधायक सवाल इसलिए उठा रहे होंगे क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है और वो जिसे नहीं चाहते होंगे टेंडर देना, शायद उसे टेंडर मिल रहा होगा, ऐसी भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर जवाब दिया है और यह कहा है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो जो लोगों ने टेंडर दिया है उनको बुलाकर जो है दिखवाएंगे, जांच कराएंगे और अगर ब्लैक लिस्ट होने के बाद दिया गया होगा तो हम उस इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं बल्कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर उनको बर्खास्त भी करेंगे। जरा सुनिए बिहार विधानसभा के अंदर कैसे विधायक ने मंत्री को घेरा और मंत्री ने विधायक को करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों एवं अभियंताओं ने सच से परे होकर उत्तर दिया है महोदय, और कहिए कि जो सच्चाई से कोसों दूर है महोदय। उक्त संवेदक के द्वारा कई बार जाली सर्टिफिकेट, जाली फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने निविदा प्राप्त किया है, काम प्राप्त किया है महोदय। और महोदय, विभाग ने भी इनके खिलाफ जाली प्रमाण पत्र या जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनके लिए अखबार में भी निकाला है कि ये ब्लैक लिस्टेड इनको किया जाए। लेकिन आज तक महोदय अभियंताओं के मिली भगत से आज भी इन्हें कार्य दिया उत्तर है ना महोदय। तो क्या औचित्य है महोदय कि ऐसे संवेदक को बार बार जब जाली सर्टिफिकेट है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है, फिर भी इन्हें निविदा दिया जा रहा है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस टेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में निविदा संख्या 143364 का निष्पादन का मामला है। दिनांक 1/9/2025 को प्रथम बार तकनीकी बिड समिति की बैठक में सभी निविदाकारों यथा जिनके बारे में माननीय सदस्य आज पूछ रहे हैं, जितेंद्र कुमार, राम प्रसाद सिंह और शिवशंकर प्रसाद को योग्य घोषित किया गया। तो सर, जब बिड होता है तो जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अपना अभ्यावेदन लगाते हैं। तकनीकी बिड समिति के निर्णय के उपरांत निर्विदाकार राम प्रसाद सिंह द्वारा जितेंद्र कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र, भुगतान प्रमाण पत्र गलत रहने और निबंधन को काली सूची में डालने का आग्रह किया गया। प्राप्त परिवाद के आलोक में कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधेपुरा द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि निर्विधिकार जितेंद्र कुमार का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र सही है। उक्त भुगतान प्रमाण पत्र में टंकन भूलवश संवेदन का पैन गलत अंकित हो गया है। साथ ही विभाग द्वारा निर्विदाकार जितेंद्र कुमार के निबंधन को विषयांकित निविदा के निष्पादन तक कालीकृत नहीं किया गया, जो उनका डिमांड था।
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी बिट समिति की पुनः बैठक दिनांक 23/9/25 को आहूत की गई, जिसमें पूर्व के निर्णय को यथावत रखते हुए सभी निविदाकारों को योग्य घोषित किया गया। दिनांक 23/9/25 को विषयांकित निविदा का वित्तीय बिड खोला गया। जब टेक्निकल फाइनल हो गया तो वित्तीय बिड खोला गया एवं न्यूनतम करदाता जितेंद्र कुमार को दिनांक 24/9/25 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के आलोक में अभियंता प्रमुख ने कार्यादेश निर्गत किया। ये सर दूसरा है। लेटर ऑन एक अलग पुल का उनका काम था, जिसमें कि लोगों ने अलग से जानकारी दी कि ये पुल पे जो उन्होंने पेपर लगाया है वो गलत है। फिर उनको उसमें हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट किया। लेकिन ये निविदा जिसकी जितेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं, ये पहले का मामला है, उसमें वो ही वॉज कॉम्पिटेंट, तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लोग कोर्ट जाएगा। दूसरे बार में जब उन्होंने दिया तो उनको पाया गया गलत, तो उनको हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। श्रीमती ज्योति देवी। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब जितेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, इसके बावजूद भी नालंदा में बिहार शरीफ प्रमंडल में इन्हें काम दिया गया, तो महोदय केवल एक ही ये विभाग के द्वारा निकाला गया, काली सूची में डाला गया महोदय। और हमने महोदय विभाग को भी 26/9/25 को इसकी सूचना दी थी महोदय। और कहिए कि एक ही समस्या नहीं है महोदय, इसके अलावा जो इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी गलत दूसरे के नाम पे दिया गया है महोदय। इनका पेमेंट का जो सर्टिफिकेट भी गलत है महोदय। तो क्या बार बार ऐसा गलती हो रहा है महोदय? तो क्या महोदय जो सभी निविदाओं को रद्द करने का विचार रखते हैं और ऐसे अभियंता बार बार गलती कर रहे हैं, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है? अध्यक्ष महोदय, अगर ब्लैकलिस्ट होने के बाद इनको काम मिला होगा तो निश्चित रूप से सदन में करे, उस अभियंताओं को न निलंबित करेंगे, उनको कैबिनेट ले जाकर उनको बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बाद अगर काम मिला हो। श्रीमती ज्योति